राधे कृष्ण दोस्तों, माता कीर्ति और वृषभानु बाबा के कौन से महान पुण्य से स्वयं श्री राधा रानी उनकी पुत्री के रूप में अवतरित हुई। यह वर्णन श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड के 8वें अध्याय में मिलता है। जब राजा बहुलाश्रव श्री नारद जी से पूछते हैं कि मुनि, वृषभानु जी का सौभाग्य अद्भुत है, अवर्णनीय है, क्योंकि उनके यहाँ श्री राधिका जी स्वयं पुत्री रूप में अवतरित हुई। कलावती और सुचंद्र ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। कलावती माता कीर्ति का ही पूर्व जन्म का नाम था और सुचंद्र उनके पति अर्थात वृषभानु बाबा का ही पूर्व जन्म का नाम था। श्री गर्ग संहिता के अनुसार श्री नारद जी कहते हैं, राजन, राजेश्वर महाभाग सुचंद्र राजा नृग के पुत्र थे। परम सुंदर सुचंद्र चक्रवर्ती नरेश थे। उन्हें साक्षात भगवान का अंश माना जाता था। पूर्व काल में पितरों के यहाँ 3 मानसी कन्याएं उत्पन्न हुई थी। वे सभी परम सुंदरी थी। उनके नाम थे कलावती, रत्नमाला और मेनका। पितरों ने स्वेच्छा से ही कलावती का हाथ श्री हरि के अंशभूत बुद्धिमान सुचंद्र के हाथ में दे दिया था। रत्नमाला को विदेह राज के हाथ में और मेनका को हिमालय के हाथ में अर्पित कर दिया था। रत्नमाला से सीता जी और मेनका से पार्वती जी प्रकट हुई। इन दोनों देवियों की कथाएं पुराणों में प्रसिद्ध है। श्री नारद जी कहते हैं कि कलावती को साथ लेकर महाभाग सुचंद्र गोमती के तट पर नैमिष नामक वन में गए। उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या आरंभ की। वह तप देवताओं के कालमान से 12 वर्षों तक चलता रहा। तब ब्रह्मा जी वहाँ पधारे और बोले, वर मांगो। राजा के शरीर पर दीमक चढ़ गई थी। ब्रह्मवाणी सुनकर वे दिव्य रूप धारण करके बांबी से बाहर निकले। उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, मुझे दिव्य परात्पर मोक्ष प्राप्त हो। राजा सुचंद्र की यह बात सुनकर साध्वी रानी कलावती का मन दुखी हो गया। अतः उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, पति ही नारियों के लिए सर्वोत्कृष्ट देवता माना गया है। यदि मेरे पति देवता मुक्ति प्राप्त करते हैं तो मेरी क्या गति होगी? इनके बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी। यदि आप इन्हें मोक्ष देंगे तो मैं पति के साथ से बिछोड़ने से व्याकुल होकर आपको श्राप दे दूंगी। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, मैं तुम्हारे श्राप के भय से अवश्य डरता हूँ, किंतु मेरा दिया हुआ वर कभी विफल नहीं हो सकता। इसीलिए तुम अपने प्राणपति के साथ स्वर्ग जाओ। वहाँ स्वर्ग सुख भोग कर कालांतर में फिर पृथ्वी पर जन्म लोगी। द्वापर युग के अंत में भारतवर्ष में गंगा और यमुना के बीच तुम्हारा जन्म होगा। तुम दोनों से परिपूर्णतम भगवान की प्रिया साक्षात श्री राधिका जी पुत्री रूप में प्रकट होंगी। तब तुम दोनों साथ ही मुक्त हो जाओगे। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिव्य एवं अमोघ वरदान से कलावती और सुचंद्र दोनों की पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई। वे ही कीर्ति जी और श्री वृषभानु हुए हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि माता कीर्ति कान्यकुब्ज देश अर्थात कन्नौज में राजा भल नंदन के यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी बातें स्मरण थी। सुरभानु के घर सुचंद्र का जन्म हुआ। उस समय वे श्री वृषभानु नाम से विख्यात हुए। उनको भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। वे गोपों में श्रेष्ठ होने के साथ ही दूसरे कामदेव के समान परम सुंदर थे। परम बुद्धिमान नंदराज जी ने माता कीर्ति और वृषभानु बाबा का विवाह संबंध जोड़ा था। ऐसे ही विशेष प्रसंगों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।